दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम सुनील कुमार वाघ है। मैं एक फाइनेंशियल टैक्स एडवाइज़र हूँ। जैसे हमने कमिट किया था वैसे आज से हम हमारी जीएसटी की पूरी एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं। इसमें हम जीएसटी का विस्तृत नॉलेज लेंगे, जीएसटी को समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। और ये पूरी सीरीज़ जो हम चालू कर रहे हैं ये यूट्यूब पर है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ हम जीएसटी की बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप कभी भी जब आपको टाइम मिले, जब आप फ्री हो, आप बस में ट्रैवलिंग करते हो, उस वक्त भी हमारी ये वीडियो देख के आपका नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हो। वो हिसाब से हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको देखने में मज़ा आए और आप उसे अच्छे से समझ सको। तो शुरू करते हैं आज से हमारी जीएसटी की सीरीज़। ये सिंपल और सरल भाषा में बनाने के लिए मैं 100% प्रयत्न करूँगा, जहाँ लॉ का आपको पूरा नॉलेज तो मिले, समझ तो सको, लेकिन ये आपके लिए इतना टिपिकल नहीं होना चाहिए कि आप इसे समझ ही ना पाओ। तो चलो शुरू करते हैं जीएसटी। दोस्तों, इंडिया में दो प्रकार के टैक्स हैं। एक डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स किसको कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स मीन्स जिस आदमी पर टैक्स लगाया गया है वो आदमी खुद अपना टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है, वो डायरेक्टली टैक्स है। यानी समझो एक पर्सन है जो इनकम अर्न कर रहा है और उसकी इनकम पर जो कोई टैक्स लग रहा है वो टैक्स की अमाउंट वो पर्सन खुद गवर्नमेंट के ट्रेजरी में यानी गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में खुद जाके डिपॉजिट कर रहा है बाय बैंक। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स ऐसा टैक्स कि जो डायरेक्टली नहीं बल्कि वाया वाया पर्सन थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है। मीन्स जिस आदमी पर ये टैक्स लगाया गया है वो आदमी किसी और पर्सन को टैक्स दे रहा है, वो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को दे रहा है, और ऐसे थर्ड पर्सन फिर गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करता है। मीन्स इसमें जिस आदमी पर टैक्स लगाया है वो पर्सन किसी और पर्सन को पे करता है और ये सेकंड पर्सन गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ये अमाउंट डिपॉजिट करता है। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मीन्स जिस पर्सन पर टैक्स लगा है वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे न करते हुए किसी और पर्सन को पे करता है और वो सेकंड पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है। ऐसे ये दो टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स आदमी को पिंच करता है, क्योंकि अगर मेरी इनकम पर डायरेक्टली मुझे गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करना है तो मुझे ये पिंच होता है। ये मुझे पता चलता है कि मेरी इनकम पर कितना टैक्स लगा, मेरी जेब से कितनी टैक्स की अमाउंट जा रही है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो आदमी पे तो करता है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है। आप सुबह उठ के शाम तक जो भी कुछ परचेसिंग करते हो, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, जो भी कुछ पूरे दिन में आप परचेसिंग करते हो उस पर जो आप टैक्स पे करते हो आपको पता ही नहीं चलता कि आप टैक्स पे कर रहे हो। आप जिस चीज का परचेसिंग करते हो वो चीज की परचेसिंग कॉस्ट में, परचेसिंग अमाउंट में टैक्स की अमाउंट इनबिल्ड शामिल होती है। और आप मार्केट में से जब ये चीज परचेस करते हो तो जिस आदमी से आप परचेस करते हो वो आदमी को उस चीज का प्राइस पे करते हो और वो प्राइस में उसका टैक्स इंक्लूड होता है। वैसे आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने उस चीज पर गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। ऐसे इंडिया में दो प्रकार के टाइप के टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स की जो इनकम आदमी अर्न करता है उस पर डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे करता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है। वैसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है। वैसे ही
इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स जीएसटी ये गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है। तो दोस्तों, इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट में हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनियन पावर, सेकंड स्टेट पावर और थर्ड कॉन्कर्ड पावर। यूनियन पावर मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन को दी गई है। सेकंड स्टेट पावर मीन्स यहाँ जो सेकंड पावर है वो स्टेट को लॉ बनाने की पावर दी गई है। और थर्ड, कुछ लॉ ऐसे हैं कि जो स्टेट और यूनियन मीन्स सेंट्रल मिला के बनाते हैं, उसे कॉन्कर्ड पावर कहा जाता है। यूनियन पावर मीन्स यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो लॉ बनते हैं उसे यूनियन पावर के अंडर कहा जाता है। जो पहले एक्साइज, सर्विस टैक्स वगैरह थे वो यूनियन पावर के अंडर थे। सेकंड स्टेट पावर मीन्स जो वैट था कि जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो स्टेट पावर के अंडर आता है। लेकिन पहले जो सर्विस टैक्स और एक्साइज लगता था वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर था और जो वैट लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था। अभी वैट का सेट ऑफ आप सर्विस टैक्स के अगेन नहीं ले सकते थे और सर्विस टैक्स का सेट ऑफ वैट के अगेंस्ट नहीं ले सकते थे। इसलिए गवर्नमेंट को एक ऐसा टैक्स लाना जरूरी था कि जहां सर्विस और सेल दोनों पर जो टैक्स लगता है वो एक दूसरे के सामने सेट ऑफ ले सके। अभी ये सेट ऑफ क्या होता है, वैट क्या था, सर्विस टैक्स का क्या था, ये सारा हम बाद में तो चर्चा करेंगे। लेकिन जस्ट मैं अभी आपको ये समझाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ कि जीएसटी लाने का पर्पस क्या था। तो जो वैट था उसका सेट ऑफ सर्विस टैक्स के सामने नहीं मिलता था और सर्विस टैक्स का सेट ऑफ वैट के सामने नहीं मिलता था। इससे जो कॉस्ट थी सर्विस या प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो डबल हो जाती थी। क्योंकि उस पर टैक्स लगता था, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। वैसे ये जो एक टैक्स पर टैक्स लगना या फिर प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्ट बढ़ जाना, ये जो माइनस चीज़ थी, ये कम करने के लिए गवर्नमेंट को एक नया लॉ लाना जरूरी था। लेकिन वो लॉ ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती थी ना ही स्टेट गवर्नमेंट ला सकती थी, क्योंकि दोनों के पास वो पावर नहीं था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके कॉन्करेंट पावर के अंडर मीन्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक लॉ लाए जिसे हम जीएसटी कहते हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स जो जीएसटी लाया गया वो सेल्स पर भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट होते हैं, यूनियन पावर, स्टेट पावर और कॉन्कर्ड पावर। यूनियन पावर में जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट पावर में जस्ट स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है और कॉन्कर्ड पावर में स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला के गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं। और जीएसटी जो है वो कॉन्कर्ड पावर के अंदर आता है